हरे कृष्णा तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। भक्त भय से मुक्त रहता है। तो बहुत सुंदर ये कथा आती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में लीला कर रहे थे तो एक बार उनको बुखार चढ़ा उनका और सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो ये एक्चुअली भगवान का लीला थे उनके भक्तों का मान बढ़ाने के लिए। तो एक बार भगवान को सिर दर्द हुआ और तबीयत उनका बहुत ख़राब हुआ। तो भगवान ने नारद मुनि से बोला। नारद मुनि जब आए तो सब, क्योंकि उनके आसपास उनके पार्षदगण सब बहुत विचलित हो गए थे कि कैसे भगवान ठीक होंगे। तो इसका उपाय ढूंढने के लिए है ना सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो नारद मुनि जब प्रकट हुए वहाँ पे, तो नारद मुनि से भगवान ने एकांत में कहा कि मेरे भक्तों के चरण रज ला के दो, मैं अपने सिर पे मलूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो नारद मुनि गए। तो सबसे पहले नारद मुनि भगवान की महिषियों के पास गए, उनकी रानियों के पास गए और बोला उन्होंने कहा कि भगवान के सिर का दर्द, उनका तबीयत तभी ठीक होगा जब आपने अपने चरणों की रज देंगे और वो अपने सिर पे मलेंगे। तो ऐसा सुनकर सभी रानियाँ भयभीत हो गई, कह रही भगवान तो वैकुंठपति हैं, है ना, गोलोक विहारी, है ना, भगवान तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम अपना चरण रज देंगे तो हम तो नरक चले जाएंगे, हम पतित हो जाएंगे। तो ये तो संभव नहीं है कि हम हमारे चरणों की रज भगवान अपने माथे पे लगाएं। तो मना करते हैं, कोई भी तैयार नहीं होते। फिर नारद मुनि निराश होकर फिर जाते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में यमुना किनारे वो गोपियों से मिलते हैं और वो इस तरह से सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो पहले तो गोपियाँ जो हैं वो भगवान की दशा देख के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, दयाद हो जाती हैं और कहती हैं कि भगवान को हमारे गोविंद गोपाल हमारे कृष्ण को इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, हम सहन नहीं हो सकता। आप ये हमारी चरण रज तुरंत लेकर जाइए। और यमुना नदी में पैरों को भिगो के यमुना तट के बालू से ज़्यादा रज देने लगे अपने अपने श्री चरणों को भिगो के, ताकि ज़्यादा रज लेकर जाएं और जल्दी से मल के भगवान का सिर दर्द ठीक करें। तो नारद मुनि ने कहा उनसे कि आपको पता है कि आपके इस कृत्य से आपको नरक में जाना पड़ सकता है, आप ये जो कर रहे हैं, है ना, क्या आपको भय नहीं है नरक से? तब गोपियाँ बहुत सुंदर उत्तर देती हैं भगवान नारद मुनि को, कहती हैं कि भगवान का सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाए, आप शीघ्र सीख जाइए, चाहे इसके लिए हमें नरक की यातना भी सहन करनी पड़ेंगी, हम सहन लेंगे, पर हमारे कृष्ण को ये जो कष्ट हो रहा है या है ना ये जो तकलीफ़ हो रही है वो हमसे सही नहीं जाती है ना। तो गोपियाँ इतना प्रेम करती थी भगवान के प्रति कि उनको भगवान का दुख कष्ट बिल्कुल भी सहन नहीं होता, बल्कि उसके लिए चाहे उन्हें नरक में जाकर यातना सहन करनी पड़े। तो इससे हमें गोपियों का भाव समझ आता है कि जो भक्त होता है भगवान का, है ना, भगवान के प्रति प्रेम से निष्ठा होती है, प्रेम होता है, वो कभी भी किसी भी अवस्था में भय रहित होता है और उसे नरक का भी भय नहीं लगता, क्योंकि सतत वो भगवान की सेवा में लगना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जीवन जो है बस भगवान की प्रसन्नता में लग जाए, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो यही लक्ष्य हमें भी मनाना है। अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना चाहते हैं तो उनकी सेवा में लगना है, उन्हें प्रसन्न करना है। तो क्योंकि अगर हमें भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए तो उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। इस भौतिक जगत का भी यही रोल है, हम जिसका सेवा करते हैं हम उसका प्रेम पाते हैं। तो अगर कोई पत्नी अपने पति का निस्वार्थ सेवा करती है तो पति का प्रेम पाती है, कोई स्त्री अपने बच्चे का निस्वार्थ सेवा करती है तो अपने बच्चे का प्रेम पाती है। तो ये इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में तो पराकाष्ठा हैं गोपियाँ, वो इतना सेवा करती थी, अपनी कुछ भी परवाह नहीं करती थी। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए तो हमें भी उनकी सेवा में संलग्न रहना है। तो इस कलयुग में सबसे सरल साधन है सेवा का, वह भगवान के पवित्र नामों का जप करना। तो हम अधिक से अधिक जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, और भगवान की सेवा में संलग्न होंगे, तो हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम।
कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे और भय रहित हो जाएंगे। तो हर भक्त जो होता है वो भय रहित ऐसे होता है क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही अपना जीवन निछावर करता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। तो भगवान भी उसकी फिर सदा रक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त